हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं चीनू ठाकुर जयसवाल वेलकम करती हूँ आप सबका डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एग्जामिनेशंस है जो आपको अब्रॉड में स्टडी करने में बहुत हेल्प करते हैं। आज सिर्फ उन एग्जामिनेशंस की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम है, 5 हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मैं सेट के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। तो जल्दी से जानने के लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट होती है वेलकम से। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाव दिया है, थैंक यू सो मच। डिस्कशन कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे कि आज जितने भी इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। बट बहुत सारे एग्जाम के बारे में एक साथ डिस्कस करने से अच्छा है कि मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूँ। तो जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, जैसे सैट, एसएटी सैट, जीआरई, जी मैट, आईईएलटीएस, आईलेट्स और एसीटी, ये एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा और भी एग्जामिनेशंस होते हैं, बट अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो ये सारे एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर है। अब ये कौन से मतलब एग्जामिनेशंस है। हमारे भारत के बच्चे अगर आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं, यानी अब्रॉड की जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से ये सारे एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं एग्ज़ाम्स के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशंस भारत में बहुत कम लोगों को है। और यहाँ की जनरेशन जब एग्ज़ाम देना चाहती है तो उनको उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल नहीं पाती। तो उससे नुकसान सिर्फ ये होता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आगे बढ़ सकते थे, जो एलिजिबल थे और जो जिनमें सामर्थ्य भी था, तो वो रह जाते हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगी, एक-एक करके इन एग्ज़ाम्स को डिस्कस करूँगी। आज मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएटी सैट एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। चलिए समझते हैं आखिर इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या है और इस एग्ज़ाम की ख़ासियत क्या है। हमने इस वीडियो में देखना है, ये एग्ज़ाम किस टाइप का होता है, इसका पैटर्न क्या है, इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये सारे डिस्कशन जो है सेट के बारे में आज हम लोगों को करना है। आप लोग क्या करो, आप लोग अपने या तो कॉपी लेकर बैठिए और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कनाडा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी मतलब लिस्ट है। वो लिस्ट भी मैं आपको इस वीडियो में साथ में दे ही दूँगी कि कौन-कौन सी लिस्ट है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि वो लोग भी चाहते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी चाहती हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करें। बट ये जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट जो है वो स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट है। इस टेस्ट के हिसाब से ये किस तरह से टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिससे कि कॉलेज एडमिशन लेते समय स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में और दूसरी कंट्रीज में इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपको बैचलर डिग्री अगर बाहर करनी है, सपोज या यूएस में करनी है, तो सेट एग्जामिनेशन अगर आप यहाँ पर वो एंट्रेंस देके क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बहुत आसानी से यूएस के किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड होगी सेट में, आप अपना इजीली एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आज मैं आपके ये जो गाइड मैं आपके सामने दे रही हूँ ना, ये आपको मैं पूरी तरह से बताने वाली हूँ कि किस किस तरह से ये एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। सेट एग्जाम का जो पैटर्न आता है वो रीडिंग और राइटिंग, इसमें बहुत ध्यान देने वाला है, ठीक है, समझो ध्यान से बात। वो आपकी रीडिंग चेक करते हैं, राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं और मैथ्स चेक करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एग्जाम्स तो हम यहाँ पर भी देते हैं, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है टाइमिंग का, डिफरेंस है पैटर्न का, स्कोर का, इन सारी चीजों को आपको समझना है। 3 घंटे का पेपर होता है। अगर मैं एस्से को एक्सक्लूड कर दूं, तो एस्से को अगर मैं निकाल दूं, तो एस्से राइटिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग निकालना मत, वो ऑप्शन लेना ही लेना, एस्से भी लिखना, ठीक है। तो अगर मैं एस्से को मिला लूं तो 3 घंटे 50 मिनट्स, 50 मिनट का ये पेपर होता है। ऑल इन ऑल 4 घंटे का लगा के देख लो। 10-10 मिनट का बीच में गैप भी होता रहता है, ये नहीं कि 4 घंटे बस पेपर चलता ही रहेगा और आप लोग कुछ पानी वानी नहीं पी पाएंगे। मुझे पता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जरूर आ रहे होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे 50 मिनट है। इफ यू आर गोइंग टू गिव योर एसे, ठीक है, और एसे राइटिंग जरूर देना। रीडिंग 60 मिनट्स का होता है, जो राइट आपकी रीडिंग स्किल्स होती है ना, पैसेज दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, वो 60 मिनट्स का होता है। राइटिंग एंड लैंग्वेज जो है वो 35 मिनट्स का है, जिसमें आपका जो राइटिंग स्किल है वो टेस्ट किया जाता है। आपकी नॉलेज कितनी है ग्रामर के बारे में, आप एमसीक्यू किस तरह से आप टैकल कर पाते हैं, किस तरह से यूज कर पाते हैं। फिर आपको एस्से का सेक्शन मिलता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट दिस नो। 50 मिनट्स आपको मिलते हैं, 50 मिनट मिलते हैं एस्से के लिए, और वो जरूर लिखना आप, ठीक है।
मैथ आपका दो तरह से मिलता है, एक कैलकुलेटर के साथ और एक बिना कैलकुलेटर के। यानी 25 मिनट्स जो आप सॉल्व करेंगे वो विदाउट कैलकुलेटर, और बाकी का 55 मिनट्स आप सॉल्व करेंगे वो विद कैलकुलेटर में है। ठीक है, मतलब ये कितनी बड़ी आपको एक छूट मिल गई है, कैलकुलेटर का होना मतलब कितना बड़ा काम निपट जाना है। ठीक है, ये टेस्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होते हैं, आपके एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, भाई एग्जाम जो है वो तो है ही एप्टीट्यूड टेस्ट ना, तो वो आपका ध्यान देता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो फॉर्मेट है सेट का वो पूरी के पूरे डिजिटल है, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप है तो कंफर्टेबल होके बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट पे ये एग्जाम जो है वो होता है। टेस्ट डेट कौन कौन सी है इंडिया में, कब कब टेस्ट होता है, अगर आपके दिमाग में आता है तो 7 टाइम्स होता है। वाओ, 7 टाइम्स। इस चीज को इतना इजी लेके मत चलना, ये नहीं है कि 7 बार देते रहो। कोई एज की सीमा नहीं है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ठीक है, मतलब कितनी भी एज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अभी आपके मन में आ रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी पढ़नी है इंटरनेशनल, एग्जाम के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो ये एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये उतना सरल नहीं है जितना सरल आप लोगों को लग रहा है। मार्च में जून अगस्त अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में एग्जामिनेशंस होते रहते हैं। बट सैट एग्जाम भले ही 7 बार होने, इसका बिल्कुल ये मतलब मत निकालिए कि आप इतनी बार एग्जाम देंगे। दे सकते हैं बट इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वेटेज देती हैं कि भाई कौन कितनी बार पेपर दे रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होता है और कॉलेज बोर्ड वेबसाइट से होता है, मतलब जिस कॉलेज में आप देना चाहते हैं उसकी वेबसाइट से होता है। इंडियन स्टूडेंट के लिए जो फीस है वो कितनी है, $120 अभी के हिसाब से। अगर $1 की कीमत 82 83 के आसपास है, तो आप देख लो लगभग 9,200 रुपए का ये आपको फीस पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप इंटरनेशनल पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप तो तैयारी कर ही रहे होंगे ना फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये बढ़ता घटता रहेगा, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डॉलर रेट, तो उस पे मतलब बढ़ता रहेगा। एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे लेट रजिस्ट्रेशन अगर आप करा रहे हैं या आपका स्कोर रिपोर्ट अगर आपने देना है, तो ये सारी चीजें भी काउंट होती है। एक बात और आपको याद रखना है, सेट रिकॉर्ड। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, अपने एग्जाम को कैंसिल कराते हैं। क्यों कैंसिल कराते हैं, मान लो मैं एग्जाम देकर आई और 16 मार्क्स का 1600 अगर मतलब स्कोर करना था मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है 1000 ही स्कोर कर पा रही हूँ, तो मैं अपना कैंसिल करा सकती हूँ अपने स्कोर कार्ड को, और फिर दोबारा से एग्जाम दूंगी तो वो स्कोर कार्ड जो है उसमें ऐड हो जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज भाई देख लो, ये जितनी यूनिवर्सिटीज है इनके, और इनके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप सैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप अपने भारत से ही अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम उस यूनिवर्सिटी का देंगे, और अगर आपको वो स्कॉलरशिप देता है, बिल्कुल स्कॉलरशिप भी देते हैं, फीस में डिस्काउंट भी देते हैं। बस आपको मेहनत कहाँ करनी होती है, इस एग्जाम के लिए मेहनत करनी होती है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज जो है, शिकागो, कोलंबिया, येले, प्रिंसटन, ड्यू, ब्राउन, प्रिपेयरिंग फॉर, ये सारी चीजें जो है सेट एग्जामिनेशन को मान्यता देती हैं। ठीक है, और यूएस के लिए तो आपको ये समझना है, अगर आपको यूएस में पढ़ना है तो सेट एग्जामिनेशंस को तो प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, तो इसके इम्पॉर्टेंट बुक तो है ही मार्केट में, इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू भी है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वो भी बहुत मदद करते हैं। इम्पॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है वो समझो, सैट जो है इज जस्ट वन फैक्टर कंसिडर ड्यूरिंग कॉलेज एडमिशन, इतना समझ लेना। जब कॉलेज एडमिशन होता है इंटरनेशनल में, तो सैट का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग academic performance, extracurricular activities and a compelling personal statement are equally important। मतलब ये नहीं है कि आपने स्कोर तो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन बाकी आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं चल पाता है। आपको ऑल इन ऑल डेवलप करना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल आपको जो है वो सेट एग्जामिनेशंस की मैंने दे दी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ मिस किया होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, because Saurabh sir classes is also going to make you ready for this examinations। बहुत सारी अच्छी से प्रिपरेशंस हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों का जो एक दो बार में ही इसको अच्छे से आप कर पाए। स्कूल से ही आप लोग स्टार्ट कर देते हैं इस एग्जामिनेशन को देना, जैसे मान लो कि 11th में आप लोग आए तो तैयारी शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और 12th के बाद एक फर्स्ट अटेम्प्ट जरूर दे देते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, और मिलेंगे नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।